हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अब हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, सबसे पहले उनका जनरल रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ेंगे कि उसको दर्शाते कैसे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन जो है उसमें काउंटर आयन हो सकता है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, और स्क्वायर ब्रैकेट जो है उस पर नेगेटिव चार्ज हो सकता है। ये फर्स्ट टाइप का इसका रिप्रेजेंटेशन है। सेकंड टाइप के रिप्रेजेंटेशन में जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है उस पर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, और जो काउंटर आयन है वो नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। ये सेकंड टाइप का रिप्रेजेंटेशन है। थर्ड टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन है, फर्स्ट जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और सेकंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये इसका थर्ड रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। और फोर्थ जो इसका रिप्रेजेंटेशन है वो सिंपल कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, ये इसका फोर्थ टाइप का रिप्रेजेंटेशन है। इस टाइप से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन होगा। अब कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का रिप्रेजेंटेशन मैं बताती हूँ। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। स्क्वायर, सबसे पहली चीज़ जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। इसमें मेटल आयन होते हैं। एल जो है वो लिगेंड को शो करता है, स्मॉल एन नंबर ऑफ लिगेंड्स को शो करता है, प्लस माइनस जेड जो है वो चार्ज को शो करता है कि कॉम्प्लेक्स आयन पर कितना चार्ज है। एम जो है वो सेंट्रल एटम को रिप्रेजेंट करता है। सेंट्रल एटम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं और ये हमेशा लुईस एसिड होते हैं, ऑलवेज लुईस एसिड। एल जो है वो लिगेंड्स को शो करता है। एन जो है वो नंबर ऑफ लिगेंड हमें बताते हैं। और जेड जो है चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, ये प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। तो जेड जो है वो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, इस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर बताऊं, सबसे पहली चीज़ है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्क्वायर ब्रैकेट, ये कोबाल्ट जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये हो गया सेंट्रल एटम। NH3 अमोनिया, ये हो गया लिगेंड, और होल 6 लिखा है, मतलब नंबर ऑफ लिगेंड 6 है। और यहाँ पर ये मैंने लिखा है Cl3, ये काउंटर आयन है। ठीक है, तो हमारे पास हिंदी में इसे कहा जाता है उपसहसंयोजन मंडल। उप सह संयोजन मंडल, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हिंदी में ये कहा जाता है उपसह संयोजन मंडल। ये केंद्रीय कोबाल्ट जो है सेंट्रल एटम, इसको हिंदी में कहा जाता है केंद्रीय धातु या आयन परमाणु। केंद्रीय धातु या आयन परमाणु। जो लिगेंड है, इसे अमोनिया जो है ये लिगेंड है जो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करता है और सेंट्रल एटम के साथ जो केंद्रीय धातु परमाणु इसके साथ बंध बनाता है, इसलिए हमेशा इसे लुईस बेस कहा जाता है।
लुईस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो बेस होता है और जो एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड होता है। ये जो नंबर है ये नंबर ऑफ लिगेंड है, इसी को उप सहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या कहा जाता है। 3 नाम है, हिंदी में नाम है उप सहसंयोजन संख्या, या समन्वय संख्या, और हिंदी में कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। हिंदी में इसे कहा जाता है प्रति आयन, इंग्लिश में कहा जाता है काउंटर आयन। ये इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब तुम्हारे बुक में कुछ टर्मिनोलॉजी दे रखी है इसकी, उसमें फर्स्ट है टर्मिनोलॉजी कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर केंद्रीय धातु परमाणु जो सेंट्रल मेटल एटम है उससे जुड़े हुए जो लिगेंड है उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में अगर लिखा जाता है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन और जुड़े हुए लिगेंड जो हैं उनको एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो इसको संयुक्त रूप से इसको कंबाइंडली हम समन्वय मंडल या कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे AgNH3 का होल ट्वाइस, इसको हम समन्वय मंडल कहेंगे। इसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु भी है और लिगेंड्स भी है। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर की डेफिनेशन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन और इससे जुड़े हुए जो लिगेंड्स हैं उनको एक स्क्वायर ब्रैकेट में अगर लिखा जाता है तो हम इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल एटम ये है जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और ये डोनर, ये लिगेंड्स है जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ये हमेशा लुईस एसिड होता है, ये हमेशा लुईस बेस होता है। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सिंपल साधारण जानकारी मैंने तुमको दे दी। अब आगे देखो टाइप्स ऑफ लिगेंड, नया टॉपिक जो हमारे पास आता है वो है टाइप्स ऑफ लिगेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ लिगेंड। लिगेंड के जो टाइप्स हैं ये आपको बिल्कुल टिप्स पर याद होने चाहिए, क्योंकि जब तक आपको लिगेंड्स के टाइप याद नहीं होंगे आगे का चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो देखो लिगेंड जो है ये 2 टाइप के होते हैं, मोनोडेंटेड, जिसको हिंदी में कहा जाता है एक दंतुक, कि जिसकी डोनर साइड जो है वो एक है, कि इलेक्ट्रॉन देने की जो साइड है वो एक है। सेकंड टाइप होता है पॉलीडेंटेड, जिसकी एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की साइड जो होती है वो एक से ज़्यादा होती है, उसे हम पॉलीडेंटेड कहा जाता है। मोनोडेंटेड जिसकी डोनर साइड एक है, पॉलीडेंटेड जिसकी डोनर साइड एक से ज़्यादा है, इसको हिंदी में कहा जाता है बहुदंतुक। मोनोडेंटेड के जो एग्जाम्पल्स हैं वो तुम्हारी बुक में दे रखे हैं काफ़ी सारे और तुमको याद करने हैं। मोनोडेंटेड को फर्दर 3 में क्लासीफाई कर रखा है। न्यूट्रल लिगेंड, जिनके ऊपर चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल मतलब कि उदासीन लिगेंड। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड और नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। ये सभी टाइप्स आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड जो है उसमें सबसे फर्स्ट लिगेंड है H2O। H2O
हम बोलते हैं इसको एक्वा, आपको ये नाम लर्न होना चाहिए। और इसका डोनर एटम होता है ऑक्सीजन, जो डोनर एटम है उसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, तो आपको इसका नाम याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, और इसकी डोनर एटम कौन है वो आपको पता होना चाहिए, एक्वा। सेकेंड है NH3, NH3 का नाम है अमीन, डोनर एटम होता है इसमें नाइट्रोजन। थर्ड है RNH2, डोनर एटम नाइट्रोजन, इसको कहेंगे हम एल्किलामीन। CO, देखो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों बराबर है, वो कोबाल्ट होता है जिसमें कार्बन बड़ा और ऑक्सीजन छोटा होता है, इसको बोलेंगे कार्बोनिल, डोनर एटम है कार्बन। CS, थायोकार्बोनेट, डोनर एटम कार्बन। ये पिरिडीन, डोनर एटम नाइट्रोजन। पिरिडीन का जो एब्रीविएशन होता है PY होता है, मतलब कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PY लिख सकते हैं। ये सिर्फ न्यूट्रल लिगेंड हुए, मोनोडेंटेट जो है उसके न्यूट्रल लिगेंड ये है। आगे देखिए PH3, फॉस्फीन, डोनर एटम फॉस्फोरस है, इसको कहेंगे फॉस्फीन। अब हाइड्रोजन को हटा के हम कोई भी R ग्रुप जोड़ सकते हैं, PR3, ट्राई एल्काइल फॉस्फीन। PH3, PH फिनाइल को बोला जाता है, इसको मैं खोल के लिखूँ तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। नाम हो जाएगा डोनर एटम फॉस्फोरस, डोनर एटम फॉस्फोरस, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। हिंदी और इंग्लिश दोनों में इनके नाम सेम है, आपको ऐसे ही याद करने होंगे। POR का होल थ्राइस, स्ट्रक्चर इसी टाइप का होगा, फिनाइल रिंग की जगह OR ग्रुप जुड़ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ट्राई एल्कॉक्सी फॉस्फीन। PX3, डोनर एटम फॉस्फोरस, डोनर एटम फॉस्फोरस, ट्राई हेलोफॉस्फीन। X जो है वो हेलोजन ग्रुप हो सकता है। मतलब कि यहाँ पर PF3, PCl3, PBr3 और PI3, ये आपके मोनोडेंटेड लिगेंड में न्यूट्रल लिगेंड कंप्लीट होते हैं। आपको कंप्लीट ऐसे कैसे लर्न करने, आगे के जो लिगेंड्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।